नाजरीन, वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। एक नए दिन और एक नई एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पर आए क्राउड से हमेशा की तरह मैं जो मज़े मज़े की उनसे बातें करती हूँ, इंटरेस्टिंग सवालात भी करती हूँ, होता है पहेलियों का भी तड़का और ढेरों इनामात भी। तो आज उनसे करूँगी कुछ मज़े मज़े की बातें भी, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है और उनकी ज़िंदगी के क्या गोल्स हैं, ये सारी बातें मैं उनसे पूछूंगी। उससे पहले मुझे शामिल करना होगा आज का पहला सवाल ये होगा कि किस मुल्क ने सबसे पहले अस्पताल बनाया था। ये कौन सा मुल्क है? और इंटरेस्टिंग सवाल है, ये हमें पता भी होना चाहिए भाई, अस्पताल का आगाज़ कहाँ से हुआ था, किस मुल्क ने किया था, ये मैं सवाल करूँगी। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये शामिल करूँगी, किस आदमी की पैदाइश का दिन हर साल नहीं आता है। ये कौन सा इंसान है जिसकी बर्थडे ही नहीं आती, वो बेचारा क्या करता होगा। तो ये मैं सवाल करूँगी यहाँ पर आई फैमिली से भी, क्राउड से भी, और कुछ करेंगे उनसे और भी मज़ेदार बातें भी। और उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज का शो होगा फुल एंटरटेनिंग। और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, आइए तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम शीबा है। और करती क्या है आप? मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। मेडिकल में क्या? मैं स्टाफ नर्स हूँ चिल्ड्रन। स्टाफ? अरे वाह, बड़ा मुश्किल काम होता है आप लोगों को। बहुत मुश्किल है। तो मैनेज कर लेती हैं आसानी से? कर लेते हैं, मैनेज कर लेती हैं। तो कोई ऐसा वाक़या तो नहीं कभी हुआ जो बहुत याद रहे, मेमोरी बन गया हो? हमारी अच्छी यादें हैं, बुरी नहीं है। अच्छी यादें उन्हें ही संभाल के रखना पड़ता है। और सवाल करूँगी मैं आपसे, ठीक है? सवाल ये है, किस इंसान की जो बर्थडे है, उसकी पैदाइश का दिन जो है हर साल नहीं आता है? हर साल नहीं आता? जो 29 फ़रवरी को पैदा हुआ होगा। यही था इसका राइट आंसर। और इसके अलावा मुझे बताएं, क्या है आपकी रूटीन होती है नॉर्मली? नॉर्मल रूटीन यही होती है, घर मैनेज करना होता है, ड्यूटी होती है, ड्यूटी पे हमें बड़ा जो है रेगुलर जाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बस यही है। तो कुकिंग करती हैं आप? थोड़ी थोड़ी। क्या बनाती हैं हस्बैंड के लिए? हस्बैंड के लिए वो अच्छे हैं, मैं जो पकाऊँ खा लेते हैं, जो बनाती है खा लेते हैं। कभी नहीं कहा ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए था? जब उनको लगता है बहुत बुरा बाइट से मंगवा लेते हैं। तो आप ये ऐसा तो नहीं कि रोज़ ही बुरा बनाती हैं, बाइट से ही आता हो? मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो बुरा बनाती है? नहीं, कभी कभी खाना बनाती हूँ। कभी कभी, मोस्टली बाइट से ही आता है? नहीं, बाइट से नहीं आता है। हेल्प करने के लिए लोग होते हैं ना, पहले मेरी मम्मा थी, वो कर देती थी, मेरी सिस्टर हैं, ऐसे मिलके कर लेते हैं हम। मिलके कर लेते हैं आप? तो घर में सासू माँ जो हैं सही हैं? मैंने उनके बारे में सुना हुआ है, अपने सास के बारे में सोचा, बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे नहीं कभी भी मिली, क्योंकि उनकी डेथ हो गई हुई है दोनों की, मेरी शादी से पहले ही हो गई हुई थी। ओके। और इसके अलावा क्या करेंगे आप हमारे साथ? कुकिंग आती है आपको? कुकिंग, कोई रेसिपी? थोड़ी बहुत आती है। गाना आता है आपको? गाना आता है। एग्जैक्टली, गाना सुनाते हैं। गाना क्या सुनाऊं? कोई भी सुना दे, 2 लाइनें। मैं दिल पाकिस्तान से दिल 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 पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। क्या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ क्यूट सी नर्स मौजूद थी। बड़ा मुश्किल ये काम होता है, मुझे जो लगता है। आप नॉर्मली जब अस्पतालों में जाते हैं, इनकी बड़ी टफ ड्यूटी होती है और बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। और मैं कहती बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इस काम के लिए, और इनका वाकई बहुत बड़ा दिल होता है। तो वाकई ये इंसानियत की जो खिदमत करते हैं, उनकी इज़्ज़त बनती है, और हमें चाहिए कि हमें जो है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अमाना शॉपिंग मॉल में। तो हमारे शॉपिंग मॉल में आए हम यहाँ पर फैमिली से करने जा रहे हैं कुछ मज़े की बातें भी, इंटरेस्टिंग सवालात भी होंगे, पहेलियों का भी तड़का होगा, और साथ ही साथ होंगे इनामात भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या आपका? तैयब अहमद। और सर करते क्या है आप? मैं दुबई में जॉब करता हूँ। सर पाकिस्तान आए हुए हैं? जी। और सर कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र। घूमने फिरने के लिए?
घूमने फिरने के लिए नहीं, वैसे फैमिली से मिलने? फैमिली के लिए अच्छा है। और सर सवाल करेंगे आपसे, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो कि परिंदे का भी नाम होता है और फल का भी नाम है, वो क्या चीज़ है? ये कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं। ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी बर्थडे का हर साल जो है ना वो दिन नहीं आता? बर्थडे का हर साल दिन नहीं? पैदाइश का दिन नहीं आता, वो कौन सा इंसान है? डेट बतानी है आप। नहीं जी, ये ऐसे नॉलेज वाले सवाल ना पूछे हमसे। अच्छा, नॉलेज वाले सवाल ना पूछे आपसे। इतना नहीं है जनाब। और इसके अलावा मुझे बता दें, क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? कुछ कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम? सर बाहर से आप आए हैं, पाकिस्तान में क्या देखते हैं आपके, क्या हमारे मुल्क में क्या चेंजिंग होनी चाहिए? इधर चेंजिंग होनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे चोर हैं। चेंजिंग होनी ही नहीं है, जो आता है वो भी खाने वाला है। क्या लगता है कि जो बाहर जाते हैं आप जब, वहाँ पे जाहिर बात है वहाँ पे बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, यहाँ पाकिस्तान में है कुछ वैसा? कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। रूल्स रेगुलेशन तो गरीब आदमी के लिए, अमीर के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। सही है, चलो 10 दफ़ा आपसे करवा लेते हैं टंग ट्विस्टर, ठीक है? अब आपने कहना पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये 10 दफ़ा कहते हैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बस करें 2 दफ़ा। 10 दफ़ा कहना आपने। 2-3 दफ़ा बस ठीक है। और 2-4 दफ़ा कहना। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बस करें अब। चलो ठीक है, ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है, ये गिफ्ट हैम्पर है ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद थे, वो यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में फैमिली को मिलने के लिए। तो मैं अक्सर जितने भी मुझे मिलते हैं ओवरसीज़, उनसे मैं ज़रूर ये बात पूछती हूँ कि क्या लगता है आपको कि आप लोग वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं क्या यहाँ पर भी हैं पाकिस्तान में? लेकिन बदकिस्मती से एक ही बात बार बार यही सुनने को मिलती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस वो नहीं है। तो अब आप इस चीज़ का जो है फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोग कितना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, जो आप चाहते हो कि पाकिस्तान में तब्दीली आए। तब्दीली वक्त के साथ साथ आपको खुद में भी तब्दीली लानी पड़ती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी करते हैं यहाँ पर फैमिली से मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेमुना। करती क्या है आप? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ, जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही हैं आप, तो कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बताया, हमारा शॉपिंग मॉल में घूमने फिरने के लिए शॉपिंग के लिए आई हैं? शॉपिंग करने के लिए आई हुई हूँ फ़िलहाल तो। शॉपिंग के लिए आए, तो अभी कुछ अच्छा लगा आपको? जी मुझे अच्छा लगा है, बहुत कुछ अच्छा लगा है। अभी तो हम लोग ऊपर थे और सिनेमा देख के आए हैं, अब नीचे आए हैं। तो मूवी भी देखी आपने? नहीं है, अभी सिर्फ मूवी का पता करके आए हैं कि कौन सी मूवी जो है वो कब देखेंगे। ओके। और मुझे बताएं आप, क्या भाई खाने पीने में क्या पसंद है, क्या लाइफ में क्या करना चाहती हैं आप? मुझे खाने पीने में पसंद है बिरयानी, दम पुख्त बिरयानी, जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और बाकी खाने पीने में मुझे सब कुछ ही पसंद है, वैसे मैं फूड लवर हूँ और सब कुछ ही खा लेती हूँ। सब कुछ खा लेते हो आप, ओके। और अब आपसे सवाल करेंगे, ठीक है? सवाल ये है, किस इंसान की पैदाइश का जो दिन है हर साल नहीं आता? किस इंसान की पैदाइश का दिन हर साल नहीं आता? ऐसा कैसे हो सकता है, जो पैदा नहीं हुआ उसका दिन नहीं आएगा? एक इंसान है जिसकी पैदाइश का दिन हर साल नहीं आता। नहीं, मुझे सोचे। सोचूं, अगर मैं इतना सोचती होती तो बता देती, वैसे मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये है, सबसे पहले अस्पताल किस मुल्क में बना था? सबसे पहले अस्पताल किस मुल्क में बना था? मुझे तो लगता है हर जगह पे अस्पताल बने हुए, क्योंकि सब कुछ नहीं, एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले अस्पताल बनाया था। अस्पताल हिस्ट्री में कोई है इंटरेस्ट? हिस्ट्री में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो ये हिस्ट्री का ही सवाल था। पॉलिटिक्स में और हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। और अब आपसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर, ठीक है? आपने कहना, नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई।
डन। डन हो गया। और क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? कुकिंग करती हैं? मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ और मैं सिंगिंग ज़्यादा करती हूँ। सिंगिंग भी करती हैं? अरे वाह, तो फिर हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाए आप। तेरियां रावां तेरियां रावां सोनिया तक के बह गईयां, आजा दिल दिया जानिया शामा पै गईयां, शामा पै गईयां। तेरे दम दिया खैरां मंगा चुक चुक बावा, मेरा कोई भी ना दर्दी किन्नू हाल सुनावा, हाय किन्नू हाल सुनावा। बस ना चले तकदीर ते हार के बह गईयां, आजा दिल दिया जानिया शामा पै गईयां, शामा पै गईयां। थैंक यू। और इसके अलावा कोई और सुना सकती हैं? बिल्कुल। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना फासले, ए नाराज़गी काकसी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है जी ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा सॉन्ग जो है वो आपको सुनाया है, और उन्हें सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वॉइस भी बहुत अच्छी है उनकी और गाना भी अच्छा भाई वो गाती हैं। तो अगर आपको लगा उनमें टैलेंट है तो आपको चाहिए कि उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं अमाना शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ, तो आइए मेरे साथ यहाँ पर। और फैमिलीज़ में देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है, और फैमिलीज़ जो हैं मुझे लगता है शादी का जो सीज़न है आजकल, शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो शादियों के लिए शॉपिंग की जा रही है। तो उनसे जानते हैं उन्हें क्या पहनने में पसंद है, खाने पीने में क्या पसंद है। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में और उम्मीद करती हूँ आप शो का एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ मज़ेदार बातें और उनसे पूछते हैं उन्हें खाने में क्या पसंद है और उनको पकाने में क्या पसंद है। तो आइए मेरे साथ आके बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने अपने नाम बता दे। माहम, ज़ैनब, रियाहीन। ओके, और आप करती क्या है? आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। अरे वाह, ज़बरदस्त। फिर आपसे जानेंगे भी भाई क्या खाना चाहिए। गर्मी है, वैसे भी गर्मियों का जैसे सीज़न है, समर है, उसमें आपको पता है स्किन बड़ी डिहाइड्रेट भी होती है सम टाइम लोगों की, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आजकल तो जितने ज़्यादा फ्लूइड्स जूसेस लें वो बहुत अच्छा है। पानी भी बहुत ज़्यादा पिएं क्योंकि वाकई वाटर लॉस तो हो रहा होता है पसीने के साथ भी, और गर्मी कितनी है, तो जूसेस वगैरह बहुत ज़्यादा लेने चाहिए। पानी आपको बहुत अच्छी अमाउंट में पीना चाहिए। और पता है हमारी जो पाकिस्तान की जो गर्ल्स हैं ना, उनको वाइट होने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या लगता है आपको कि वो ऐसा क्या करे अपने स्किन के लिए, उनकी स्किन एक तो ग्लोइंग भी हो और कलर भी फेयर हो जाए? विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा मुझे तो लगता है कि अपने स्किन कलर को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसकी अपनी ब्यूटी होती है, अल्लाह ने ऐसा बनाया तो क्यों चेंज करना है कुछ।
एग्जैक्टली ऐसा ही है। सवाल करेंगे। और आप क्या करती हैं? मैं इंजीनियर हूँ। अरे ज़बरदस्त। कंप्लीट होगी स्टडी आप? जी। तो अभी कर रही हैं कभी प्रैक्टिस? अभी नहीं कर रही। अच्छा, और आप क्या करती हैं? आप मुझे लगता है हाउसवाइफ लग रही हैं मुझे। वैसे आई हैव डन बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अभी हाउसवाइफ ही हूँ। हाउसवाइफ है, हाँ माशाल्लाह से लग भी रहा है। बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। खासतौर पर जब बच्चे चलने लग जाएं बहुत मुश्किल होता है उनको संभालना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और सवाल करेंगे आप तीनों से। ठीक है, सवाल ये है, सबसे पहले अस्पताल किस मुल्क ने बनाया था? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं होगा ऑब्वियसली। हमारी पाकिस्तानी अवाम को क्यों लगता है कि सबसे पहले अमेरिका ही कर सकता है? चाइना, मुझे लगता है चाइना ने। चाइना और अमेरिका क्यों? हाँ, मुस्लिम कंट्री है। एग्जैक्टली मैं इतना हिंट दे रही हूँ, आपने उस कंट्री का नेम बताना। हम तो फिर सऊदी अरब से जाएंगे। हाँ, probably somewhere in Middle East. Probably Baghdad. Baghdad was very good back in those times. एग्जैक्टली बगदाद ने ही सबसे पहले अस्पताल बनाया था। और इसके अलावा अब आपसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर भी। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या, आप जिंदगी में क्या, अगर आपको कोई मौका मिलता, क्या ऐसी क्या ख्वाहिश है जो जिंदगी में आप अपनी पूरी करना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग। बहुत सी हैं, फिर भी एक ख्वाहिश जो है वो आप बता सकती हैं कि क्या आप बनना चाहती थी लेकिन आप किया कुछ और? नहीं, वो तो अल्लाह की मर्जी होती है, तो जो जिस डगर पे चल रहा है ना वो बेहतरीन है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ अपने मुल्क के साथ प्रॉबेबली बहुत चेंजेस लाना चाहती हूँ कि ये भी एक बहुत डेवलप्ड और एक बहुत बेहतर प्लेस बने हमारी कमिंग जनरेशन्स के लिए। ये आपकी अपनी आइज़ है? जी। अरे माशाल्लाह से, आइज़ का कलर बहुत प्यारा और बड़ा रेयर होता है ऐसा ना, आइज़ का कलर। जी जी। और आप मुझे बता दें, आप क्या लगता है कि आप में क्या ऐसा टैलेंट क्या है? मेरे में क्या है टैलेंट? अच्छा, इसने अपना बहुत जो है ना वेट लूज़ किया है। ऑलमोस्ट कितने केजी? 16 kg। ओ माय गॉड। तो कितना टाइम लगा? मतलब मैंने स्लो किया है, लाइक इस तरह नहीं कि पूरा क्रैश डाइट करके, क्योंकि मुझे था सस्टेनेबल वेट लॉस करूँ। ऐसा नहीं कि अगर एक दफ़ा कर लिया है तो दोबारा रीगेन हो जाए। तो मैंने 2 kg पर मंथ करके ना, इसी तरह वन ईयर में मेरा तकरीबन 12 ऐसे हो गया था। कि कुछ लोग बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं क्या डाइट प्लान जो होना चाहिए जिससे आप आसानी से अपना वेट जो है लूज़ कर सकते? मैं कहूँगी आजकल जो चल रहा है रैश डाइटिंग वाला 1200 कैलोरीज, वो तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को अपनी सस्टेनेबल जो आप खा रहे हैं उसको इस तरह खाएं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट में 3 जगह, लाइक एक पानी की जगह होनी चाहिए, कि हवा की जगह और एक खाने की जगह। सिर्फ वही हदीस को फॉलो करके उससे लिहाज से खाना खाएं और अपनी लाइफ में एक्टिव लाइफ गुजारें। लाइक 1 आवर वॉक पर डे ज़रूर रखें। हेल्दी डाइट के साथ साथ आप वॉक करना ज़रूरी है जी। और इसके अलावा अब आप लोगों से मैं करवाने जा रही हूँ टंग ट्विस्टर। ठीक है, अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यू हैव टू से 10 टाइम्स। ये दोनों का नहीं मेरा बिल्कुल भी नहीं। यू कैन डू इट। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 ओके, नाउ यू हैव टू से ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ये तो बहुत मुश्किल है। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे, ये नहीं होगा मुझसे। ओके, नाउ यू हैव टू ट्राई। अच्छा, फिर से आप रिपीट। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ओके, ऊंचे ऊंट की हाँ, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची।
ओके गुड हो गया। और आप लोग अब क्या शेयर करोगे हमारे से? कुकिंग आती है आपको? मैसेज देना है अपनी फ्रेंड का। हमने नहीं, अब हम मैसेज देते हैं फिर। मुझे गाना कौन सुनाएगा पहले मुझे ये बता दे। गाना नहीं, कुकिंग टिप्स इससे दें तो उनसे कुकिंग की टिप लेंगे, आपने गाना सुनाना है। मैंने तो अपनी न्यूट्रिशनल टिप्स दे दी बहुत। गाना सुना दे। गाना नहीं। चले, और इसके अलावा कुछ और? हमने बस मैसेज देना है अपनी फ्रेंड। चले मैसेज देते। हाजरा, we miss you and we love you। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी सिस्टर्स मौजूद थी और आई होप आपको उनकी खट्टी मीठी और मज़ेदार बातें आपको अच्छी लगी होंगी। उन्होंने आपके साथ ये भी शेयर किया है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। समर में इंसान को थोड़ा सा प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो कोशिश करें आप जो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये बेहतर होता है स्किन के लिए भी। कुछ लोग मेरे देखा है कि बहुत कम पानी पीते हैं, फिर उनको बड़ी स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कोशिश करें आप पानी का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अमाना शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पर आए क्राउड से हम कर रहे हैं कुछ खट्टी मीठी बातें और उनसे जान रहे हैं कि उनको क्या भाई खाने में पसंद है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, और भी यहाँ पर फैमिलीज हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं वो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? इज़ा वसीम। नेम क्या दोबारा बताइएगा? इज़ा। अरे ज़बरदस्त। और करती क्या है आप? मैं एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, तो कितने बच्चे हैं आप? मेरे एक्चुअली 3 किड्स हैं, 3 बेटे हैं मेरे। बड़ा वाला मेरा है 5 क्लास में, उससे छोटा मेरा है 3 क्लास में, और सबसे छोटा मेरा प्रेप में है। टोटली हाउस वाइफ हैं। ओके, तो बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो कुकिंग वगैरह तो अच्छी आती हो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। शादी से पहले नहीं आता था, लेकिन बाद में इंशाल्लाह अपनी जेठानी को देखकर मैंने सीख लिया, सब कुछ बना लेती हूँ मैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनको फॉलो किया, अब काफ़ी कुछ मैं खुद बना लेती हूँ। उन्होंने अपनी सारी टिप्स बता दी? उन्होंने एक्चुअली सच बताऊँ तो अपनी टिप्स नहीं बताई, लेकिन मैंने उनको फॉलो किया। लेकिन वो गाइड करती रहती हैं। टिप्स तो आपको पता कोई भी अपनी नहीं देता, लेकिन वो मुझे गाइड करती हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। लेकिन मैं उनको फॉलो बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट थी, उनको देखती थी मैं। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज करती हूँ। अब खुद मैनेज कर लेती हैं, तो क्या अच्छा बना लेती है? हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है आपके हाथ का? मेरे हाथ का क्या अच्छा लगता है? काले चने का शोरबा बहुत पसंद है, वो मेरे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। और इसके अलावा मैं राइस भी बना लेती हूँ, हर तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ। सब कुछ बना लेती है। बच्चे क्या खाते हैं? बच्चे नूडल्स, पैकेटिस और इस तरह के स्नैक्स वगैरह चीज़ें लेते हैं। ज़्यादातर वो बर्गर्स के हैं, वो फास्ट। और हमारा शॉपिंग मॉल में घूमने फिरने के लिए आई है, शॉपिंग के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने आई। मैं सिर्फ आई हूँ थोड़े टाइम के लिए, मेरी जेठानी की बेटी की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट प्रेजेंट लेने आई हूँ। तो वो बस ऐसे ही फाकन जल्दी से बस सब कुछ वाइंड अप करना था, तो गिफ्ट लेने आई हूँ मैं बस। ओके, और सवाल करेंगे आपसे। सवाल ये है कि सबसे पहले किस मुल्क ने अस्पताल बनाया था? इस मुल्क ने अस्पताल बनाया था? आई थिंक सो बाहर की कंट्री ने बनाया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्थ के कॉन्शियस हैं, हेल्थ की टिप्स के, हेल्थ की चीज़ों के। तो आई थिंक के अमेरिका। नो, आई डिडंट नो। ओके, और एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसा इंसान है जिसकी बर्थडे जो है, जिसकी पैदाइश का जो दिन है, वो हर साल नहीं आता। एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसकी ऑब्वियसली इंसान है, ओके, उसकी बर्थडे नहीं आती। हाँ, हर साल नहीं आती। आपने डेट बतानी है। अच्छा, आई थिंक सो जो लीप ईयर्स होते हैं, लीप ईयर्स का नहीं, हर ईयर में नहीं आता, वो रिपीट होता है 29 को, वो हर एवरी 4 ईयर्स बाद आता एग्जैक्टली तो है, वो एवरी 4 ईयर्स बाद आता लीप ईयर। ओके, एग्जैक्टली। अब आपसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर, ठीक है? अब आपने कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। वंस अगेन रिपीट। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 आई थिंक मैंने कर लिया। और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं क्या शेयर करूँगी? गाना आता है कोई आपको? नहीं, गाने की शौकीन नहीं हूँ। ब्यूटी टिप को शेयर कर देती। हाँ, ब्यूटी टिप बता दो। तो हेल्थ के लिए मैं कहती हूँ कि जो आप स्किन के लिए केयर अगर आपने करनी है ना, तो यू मस्ट नीड यू डू इट। एलोवेरा जेल लें आप,
उसको आप सब क्लिनजिंग मिल्क में करें ऐड। उस एलोवेरा जेल को डेली आप ना एवरी नाइट आपने वो यूज़ करना है, इससे स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और वो काफ़ी ग्लो करेगी। ये वेरी इजी टिप है, आप नॉर्मली अपने घर में एलोवेरा का एक पौधा प्लांट लगा सकते हैं। उसकी जो जेल होती है ना वो बहुत प्योर होती है, बाज़ार वाली जो आपको मिलेगी ना जो बॉटल्स में होगी वो प्योर नहीं होगी। घर की जो आप खुद से करेंगे प्रोडक्ट इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी होगी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि हमारे नाजरीन आपकी जो वीडियो टिप है ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों को, सबको जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मेरी मदर नहीं है, लेकिन मेरी मदर, वो सिस्टर इन लॉज ने, मेरी जेठानी ने, मेरे साथ सबको मुझे बहुत प्यार दिया, इन सबका शुक्रिया। दूसरा, मैं अपने फादर की लंबी सेहत के लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत और ज़िंदगी अता करें। आमीन आमीन। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम का मेरा इंटरव्यू है, इंशाल्लाह मैं देखूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी उन्होंने बातें की हैं। हमारे साथ मदर मौजूद थी और मैंने पहली खातून देखी है जो अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ़ें कर रही हैं और बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मली आप ख़वातीन से, जितनी भी मैरिड ख़वातीन आप उनसे बात करते हैं ना, तो वो हमेशा कोसती हुई दिखाई देती हैं अपने ससुरालियों को, अपने आसपास लोगों को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और हमेशा मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आप प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें। अगर आप किसी के साथ करते हैं तो आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन मत करें, लेकिन आप उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी, जो आप देख सकते हैं एग्जांपल हमारे साथ मौजूद थी। और अगर उनके ससुराल वालों ने उनके साथ अच्छा किया तो देखें आज वो अपने ससुराल वालों के लिए, देखें उन्होंने पैगाम दिया है कि उन्होंने जितनी प्यार मोहब्बत उनके साथ वो करते हैं उसका शुक्रिया अदा किया। और ये बड़ी बात होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर जो हमेशा जिनसे मिलकर वो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ना, तो वो ये ऐसे लोग होते हैं। तो कोशिश करनी है आपने भी प्यार मोहब्बत से रहें, छोटी मोटी बातों को दरगुजर किया करें। छोटी सी ज़िंदगी है, वक्त गुजर जाता है, बातें तो याद रहती हैं लेकिन वक्त गुजर जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो बस प्यार मोहब्बत से रहें, खुश रहें। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। उम्मीद करती हूँ अब आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और आपको करना होगा मेरा थोड़ा सा इंतज़ार। तो मैं वापस आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के पास। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं तो ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ और आई होप कि आपने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया होगा। तो आइए यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ और भी बातें, उनसे जानते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, टैलेंट क्या है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? वजीहा। वजीहा, करती क्या हैं आप? मैं एंकर हूँ। एंकर है आप? माशाल्लाह से बहुत क्यूट है, प्यारी तो बहुत है आप भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और कहाँ, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कहाँ पर अब एंकर है, कितना एक्सपीरियंस हो गया आप? तकरीबन 1.5 साल होने वाला। 1.5 साल, अभी फ्रेश है, अभी नया काम। नया बिल्कुल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत 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 अच्छा। जिस तरह से लोगों से सुना हुआ था कि ऐसे होता है वैसे होता है, मुश्किल होता है ऑब्वियसली, हर काम मुश्किल होता है, कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपका शौक और आप डेडिकेशन से करो तो फिर मज़ा आता है करने का। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी भी काम को मेहनत से करते हैं तो मुझे लगता है आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। ऐसे है, मेहनत करनी पड़ती है ज़रूर। एग्जैक्टली। सवाल करेंगे आपसे, किस मुल्क ने सबसे पहले अस्पताल बनाया था? किस मुल्क ने सबसे पहले? पाकिस्तान तो नहीं हो सकता वैसे। अमेरिका? नो। थोड़ा सा हिंट दें। मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री है। सऊदीया? मुसलमानों ने भी कुछ अच्छे क्या काम किए हुए हैं। मुसलमानों ने बिल्कुल किए हुए हैं, लेकिन सऊदीया नहीं। पहला वर्ड बता दें। चलें, नहीं पहला बताऊंगी तो कैसे? चले मैं ये कर सकती हूँ, कोई दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे, ठीक है? सवाल दूसरा ये है, किस आदमी की बर्थडे जो है, उसकी जो पैदाइश का दिन है वो हर साल नहीं आता? जो लीप ईयर में पैदा हुए हैं। एग्जैक्टली। क्या डेट है? 29 फेब वाले लोग। एग्जैक्टली, यही था जिसका राइट आंसर। मैंने कहा इससे आसान सवाल नहीं है मेरे पास। इतना भी आसान नहीं था, मैं इंटेलिजेंट हूँ। एग्जैक्टली, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली वैसे लोगों को ये भी नहीं पता होता। लीप ईयर का नहीं पता। लीप ईयर का भी नहीं लोगों को पता होता ना।
तो इसके अलावा अब आपसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर, ठीक है? अब आपने ये कहना है अब आपने ये कहना है, नज़र ने नज़र से नज़र मिलाई तो नज़र को नज़र की नज़र लग गई। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ट्राई तो करो ना। नज़र ने क्या किया? नज़र ने आपको नज़र लगा दी। नज़र ने जो भी किया बिल्कुल गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए था, मुझसे नहीं होगा। चलो बोलो, पीतल के पतीले में पपीता अरे फॉर्मेट है ना, पीतल के पतीले में पपीता। चलो अब्दुल गोल गपंगम कह दो। यार मुझसे नहीं होगा। ट्राई तो करो ना, इंटेलिजेंट हो, खुद ही बोला है। इससे अच्छा है कि आप वो वाला कहने, चंदू के चचा ने चंदू की चची। नहीं, ये बहुत पुराना हो गया। ये सबको याद है, ये बचपन से सबको याद है। इसके अलावा मुझे कोई टंग ट्विस्टर नहीं। चले अब्दुल गोल गपंगम कह दे। अब्दुल गोल गपंगम, इसका मतलब भी बता दें मुझे। एग्जैक्टली, वो बाद में बता दूंगी। अभी आपने 10 टाइम्स कहना, फास्ट कहना है। अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम, बस 3 बार काफ़ी है। और क्या शेयर क्या करोगे आप हमारे साथ? यार मैं मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि खुदा के लिए लोगों के पर्सनल लाइफ्स में इंटरफेयर करना बंद कर दें। आमिर लेकर क्या कर रहा है, उसकी बीवी क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, मेरे शौहर क्या कर रहे हैं, मेरी अम्मी क्या कर रही हैं, आप लोगों का इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जितना इंटरेस्ट आप दूसरों की रिलेशनशिप लाइफ्स में लेते हैं, बेहतर होगा अगर उतना इंटरेस्ट आप लोग अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में लें और उसमें लेना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो यकीनन आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे। दूसरों को जज करना छोड़ दें और कहीं पे अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उसको अप्रिशिएट करें, बुरी चीज़ नज़र आती है तो उसको इग्नोर करें और उनके लिए हिदायत की दुआ करें। खुद से जो है ना जजमेंटल होना बंद कर दें। एक्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी गिफ्ट हैम्पर है, क्योंकि आप भी एंकर हैं तो आप समझ सकती हैं हमारी फीलिंग्स को। तो ये ज़रूरी होता है फीलिंग्स को समझना, लेकिन लोग नहीं समझते। और बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया, मैं आपसे एग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर एक और एंकर मौजूद थी, उम्मीद करती हूँ आपको उनकी बातें अच्छी लगी होंगी और उन्होंने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है कि कोई क्या कर रहा है, आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। भाई क्या हो गया है, ये एक तो सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ अजीबो गरीब लिखा आता है जी, एंकर्स की लाइफ ये होती है, एंकर्स वो करते हैं, ये करते हैं, अजीबो गरीब। वो यूट्यूब पर वो अजीब तरह की वो बातें लिखी होती हैं जी, ये है वो है। ये गलत बात है, ये मैं कहती हूँ ये गलत बात है आपके किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर आप इस तरह से डिस्कस करना। अगर आप सोचें, अगर उनकी जगह अगर आप हों, अगर आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके घर में आपकी वाइफ को, आपकी बहन को, आपकी कह लें मदर को अगर वो डिस्कस करें तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। कोई क्या कर रहा है, डोंट केयर, आप लोगों को मत सोचे कि वो क्या कर रहा है। भाई अगर वो कर रहा है तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, आप ठीक है। और आप कोशिश करें अगर आप अपनी लाइफ की तरफ तवज्जो दें, अगर आप अपने लिए बेहतर सोचें, हो सकता है कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो कि आप ना कि दूसरों को डिस्कस करना। ये गॉसिप बड़ी बुरी बीमारी, मैं इसको बीमारी कहती हूँ कि लोग जब तक गॉसिप नहीं करते ना, लोगों को सुकून नहीं मिलता। कुछ लोगों का तो खाना भी हजम नहीं होता गॉसिप के बगैर। मेरी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि उनका खाना भी हजम नहीं होता गॉसिप के बगैर। तो कोशिश करें, छोड़ें इन बातों को, कुछ नहीं बढ़ाएं, कोशिश करें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का भी पर्पस है। तो आइए और देखते हैं भाई खूबसूरत लोग जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे आपको मिलवाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम नईम। और सर करते क्या हैं आप? मेरी इंस्टॉलमेंट की दुकान है। ठीक है, और रिलेशनशिप बता दें मुझे। हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ है। माशाल्लाह से कितना अर्सा हो गया सर आपकी शादी को? मेरी शादी को 13 साल होते हैं। 13 साल हो गए माशाल्लाह से। 13 साल का साथ है तो एक दूसरे को समझ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और काफ़ी है 13 साल समझने के लिए? समझने के लिए तो एक माह ही काफ़ी होता है। एक माह ही काफ़ी होता है ना। चले सर, अब अंदाज़ा कर लेते हैं आप कितना समझ गए एक दूसरे को। अब आपने बतानी अपने हस्बैंड की अच्छी आदत जो बहुत अच्छी लगती हो आपको। इनकी सबसे अच्छी आदत जो ये है कि वो आउटिंग पे बहुत जाते हैं। साथ लेकर जाते हैं? हाँ बिल्कुल, अकेले कभी नहीं गए। ये अच्छी लगती है आपको आदत? ओके, इससे बहुत सेटिस्फाई है। ओके, गुड हो गया। और अब आपने सर बतानी अपनी बेगम की अच्छी वाइफ, अच्छी आदत बतानी है। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैं कुछ भी कहता हूँ ना, ये मान लेती हैं, उसी का मेरी बात को मान लेती हैं। सर ये उनकी जिम्मेदारी भी है ना। आदत बतानी है आपने, जो आदत अच्छी लगती है आपको। इनकी आदत क्या लगता है आपको? इनकी सारी आदतें अच्छी हैं। सारी अच्छी आदतें देख लें।
बस ये ना जब मैं कहता हूँ ना बाहर चलते हैं तो ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं। वो तो बनता भी है। अभी भी हम से पिज़्ज़ा खाने ही आए थे। चले जबरदस्त हो गया। ये तो होती है अच्छी आदतें, कुछ होती है बुरी आदतें भी। अब आपने बतानी है अपनी वाइफ की ऐसी आदत जो आपको बड़ी इरिटेटिंग लगती हो। सवाल बड़े करती हैं। ये खवातीन को आदत होती है सवाल करना। अब आपने बतानी है इनकी ऐसी आदत। ये बोलते बहुत है। ज्यादा बोलते हैं? हाँ बहुत आप कम गो हैं? हाँ मैं कम बोलती हूँ। मैं बहुत कहती हूँ इन्हें कि कम बोला करे, लेकिन ये बहुत बोलते हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, एक बंदा अगर ज्यादा बोलने वाला है दूसरा कम बोलने वाला है तो मेरे ख्याल से परफेक्ट कपल है वो। हो जाता है, मैनेज हो जाता है। ज्यादा दोनों बोलने वाले हो तो काम खराब होता है। फिर खराब होता है, ऐसे ही है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। चाहे तो 4 चांद लगा देते हैं। वो कहते हैं ना महफिल में एक बंदा जरूर ऐसा होता है या घर में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो रौनक लगाने वाला होता है। यही है। और सवाल करेंगे सर आप लोगों से, किस मुल्क ने सबसे पहले अस्पताल बनाया था? इस मुल्क ने सबसे पहले हॉस्पिटल बनाया है, मुस्लिम कंट्री है, आसपास ही है। अरब ममालिक ही है मेरे ख्याल में। अरब ममालिक सबसे पहले मिस्र? नहीं, सॉरी। चले एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी पैदाइश का दिन हर साल नहीं आता? इंसान है? हाँ इंसान, आदमी, कोई भी इंसान कह लें आप। अच्छा, उसका हर साल पैदाइश का दिन नहीं आता, उसकी बर्थडे नहीं आती हर साल। कौन सा हो सकता है बताएं? कंफ्यूज। आइडिया आपको? नहीं सॉरी, नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। चले ठीक है, आपका नेम क्या है? मिनाहिल। मिनाहिल पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 5। पोएम आती है आपको? जी। चले पोएम सुना दे मुझे। ट्विंकल तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। अरे गुड हो गया। आपका क्या नेम है? शारिम। शारिम, पढ़ते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 1। पोएम आती है आपको? नहीं आती आपको पोएम? क्या आता क्या आपको? बस खाना पीना आता है? खाने में क्या पसंद है वो बताओ। पिज़्ज़ा। बच्चों का पिज़्ज़ा वैसे बहुत फेवरेट होता है। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स वगैरह सारे। और आप बताओ मुझे। इर्तिजा आपका नेम? पढ़ते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? नस्ली। आपको आती है 1 2 आती है आपको? पोएम 1 2 सुना दो। चलो ABC सुना दो मुझे आप। ABC सुना, वो तो आती है मेरे बेटे। जल्दी जल्दी। इनाम प्राइस चले, अच्छा मुझे बताए, कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी करते हैं। क्या बनाती है हस्बैंड के लिए? अच्छा, ये बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं और बीफ खाते हैं। बीफ खाते हैं शौक से। सर क्या अच्छा लगता है आपको इनके हाथ का? मैं इनके हाथ की ज़्यादा बिरयानी पसंद करता हूँ। बिरयानी पसंद करते हैं, ठीक है। और कोई रेसिपी शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? रेसिपी के अलावा कोई ब्यूटी टिप बता दें। ब्यूटी टिप? सर आप कोई पैगाम देना चाहें? खुश रहें, खुश रखें, यही लाइफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर फैमिली, आप हमारे साथ देखते हैं यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और हमने उनसे किया कुछ मज़े की बातें। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी बातें अच्छी लगी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा पार्टी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा बातें कर लेते हैं। इनको क्या खाने पीने पे पसंद है, इनके नेम्स क्या हैं, सब कुछ हम इनसे बात करेंगे। नेम बता दें मुझे। सारिम। ज़ैनब। मुनीमा। ओके, सारिम आपका नाम किसने रखा था? मेरे दादाबू ने। दादाबू ने रखा था, मतलब पता है इसका? तलवार। अरे गुड हो गया। और पढ़ते हैं आप? यस। कौन सी क्लास में? 7th। ठीक है। और क्या लगता है आपको कि आप में क्या टैलेंट है? बड़े होकर क्या बनना है? मैंने एयरफोर्स में जाना। एयरफोर्स में जाना, बनना क्या वहाँ? पायलट? यस। और आपने? डॉक्टर। पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में? 2। और आप? मैं आर्मी में जाऊंगी।
आर्मी में जाओगी, पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 4 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या लगता है आपको कि आप में क्या टैलेंट है? मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। अच्छा ड्राइंग कर सकती हैं, ओके गुड हो गया। और इसके अलावा आपको क्या लगता है आप में क्या टैलेंट? अच्छा सिंग कर सकती हूँ। सिंगिंग कर सकती हैं आप? आती है सिंगिंग आपको? अरे गुड हो गया। आप क्या सुनाओगी मुझे पहले बता दो। चलो जी नाच सुना दो। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। आप क्या सुनाओगी मुझे? दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरे धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरे धरती पे ईमान। और आप क्या सुनाओगे? नात। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। दुनिया के वो आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये तीनों के लिए आपके लिए है गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। तो मैंने आज का पहला सवाल ये शामिल किया था कि दुनिया में सबसे पहले अस्पताल कहाँ बना था, तो उसका जवाब ये है बगदाद में। और बगदाद में जो अस्पताल था बीमारिस्तान के नाम से वो जो है अस्पताल बनाया गया था। और साथ ही दूसरा सवाल मैंने ये शामिल किया था कि किस आदमी की बर्थडे जो है वो हर साल नहीं आती है और इसे नॉर्मली हम लीप का साल कहते हैं। और 29 फरवरी को जो है वो बर्थडे जो है वो नहीं कम हर साल नहीं आती है। तो ये इसका जवाब था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे इसका आंसर भी किया है। और उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सजेशंस भी करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मुझे कहते हैं जी महरीन फ़ातिमा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, महरीन फ़ातिमा ऑफिशियल के नेम से है। और आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार लाहौर न्यूज़ HD पर, क्योंकि ये आपका अपना शो है। तो आप 7 बजे देख सकते हैं। तो इसके साथ ही इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ, एक बार खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, हमारी ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए भी जीना है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे ये बात इसलिए करती हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। जो तबका बिल्कुल भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, खुदारा उनके लिए कुछ करें।
उनके लिए कुछ ना कुछ आप करें, उनके लिए कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा भी अगर आप किसी के लिए करेंगे ना तो अल्लाह की ज़ात उसका आपको सिला ज़रूर देगी। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।